Hello friends, this is me Shaukat Ali Lohar and you are watching my YouTube channel Shaukat Ali Lohar Official। दोस्तों, हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जितने लोग पढ़ रहे होते हैं उनका ख्याल होता है कि हम सारे ही डॉक्टर बनेंगे। अब एक डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 सीट्स होती हैं और सारे तो डॉक्टर नहीं बन पाते और एंट्री टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसके बाद जो वॉशबैक इफ़ेक्ट होता है उसका जो असर होता है उस स्टूडेंट पे और उस पे जो स्ट्रेस होता है उसके माइंड पे, तो उसको कवर करने का कोई भी इलाज नहीं है। जिसमें स्टूडेंट्स को जो है ना पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स की सपोर्ट चाहिए या समाज की हेल्प चाहिए, वो नहीं होती। इसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट पहले अटैम्प्ट देता है मेडिकल का, दूसरा अटैम्प्ट देता है, तीसरा अटैम्प्ट देता है। अब 3 अटैम्प्ट्स में वो अगर मेडिकल क्वालिफाई नहीं कर पाता तो चौथा अटैम्प्ट उसका सुसाइड का अटैम्प्ट होता है। वजह उसकी ये है कि ना उसको पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, ना उसके अच्छे दोस्त जो है ना वो उसको सपोर्ट करते हैं, ना उसको समाज सपोर्ट करता है कि यार कोई बात नहीं, अगर ठीक है मेडिकल नहीं हुआ तो दुनिया में 1000 से लाख शोबा जाते हैं जिसमें आप जा सकते हैं और नाम पैदा कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स के हवाले से भी ये है कि अगर बेंट ऑफ माइंड नहीं है, ज़बरदस्ती भी ठूस रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं वो लोग, उनको डॉक्टर बनना ही नहीं है, लेकिन वो ज़हनी तौर पे ये कर रहे हैं और पढ़ाने वाला जो मीडियोकर एक एनवायरनमेंट है जिसमें आप वो चीज़ें कर ही नहीं रहे हैं, तो उसमें आप किस तरीके से क्वालिफाई करेंगे। एक तो ये होता है। इसमें ये है कि आप ठीक है किसी कोचिंग सेंटर वगैरह में आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप वो चीज़ें नहीं कर रहे जो रिक्वायर्ड हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, वो नहीं कर पाते और उस 3 अटैम्प्ट्स में आप कामयाब नहीं हो पाते। उसके बाद फिर आप जिस भी फील्ड में आप एडमिशन लेते हो तो 6 महीने साल तक जो है ना 6 मंथ तक या 1 ईयर तक आपका इंटरेस्ट जो है ना बिल्कुल ही डेवलप नहीं होता। और इंटरेस्ट डेवलप नहीं होने की वजह से आप सोचते रहते हैं कि यार इस सब्जेक्ट में मैं रहूं ना रहूं, क्या करूं, कोई और चीज़ ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको समझने की ज़रूरत है। और वॉशबैक इफ़ेक्ट की वजह से हमारे स्टूडेंट जो है ना वो यानी कि मेंटल हेल्थ उनका जो है ना बहुत बड़ा इशू बना हुआ है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा हमने देखा कि जैसे रिसेंटली हमने देखा था एमडी कैट के पेपर्स जो है ना वो आउट हो जाते हैं। अब आउट क्यों हो जाते हैं? क्यों? करप्शन है, करप्शन की वजह से ये चीज़ें आउट हो जाती हैं। माफियाज़ हैं उनके पीछे, जैसे कि बहुत सारे माफियाज़ हैं, जैसे शुगर माफिया है, कार्टेलर्स हैं, जैसे गंदम के कार्टेलर्स हैं। इसी तरीके से इन एग्ज़ाम के भी कार्टेलर्स हैं जिनमें बहुत सारे अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। और A1 ग्रेड जैसा कि आप सबको पता है, अब तो ये ओपन सीक्रेट है कि भाई किस तरीके से बोर्ड से लिया जाता है। किसी को भी A1 ग्रेड नहीं मिलेगा, A ग्रेड मिलेगा। A1 ग्रेड खुद से किसी को नहीं मिलेगा। A1 ग्रेड जो है ना वो निगोशिएबल है। तो उस तरीके से एंट्री टेस्ट भी अब जो है ना वो अब मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना भी निगोशिएबल हो गया है कि भाई आपको पेपर मिलेगा, लेकिन उसमें जो है ना आप इतना उनको जो है फाइनेंशियल अगर पैसे वगैरह देंगे तो आपको पेपर वगैरह मिलेगा। जो यानी आम एक बात हो गई, आप ज़द आम जो है ना हर खलक की ज़बान पे ये बात है कि रिसेंटली जो पेपर आउट हुए थे इसकी वजह से स्टूडेंट जो है ना वो बहुत बड़े ट्रामा से गुजरते हैं, जिसको ना पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, जिनको ना को समाज सपोर्ट करता है, और उनको ऐसा एनवायरनमेंट भी नहीं मिलता कि कहीं जाके वो अपना दुख सुनाएं कि यार मैंने तो पढ़ के तबाह हो गए। चारों किताब जो हैं, बायोलॉजी की बुक हो, इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, वो सारी की सारी याद कर ली, लेकिन फिर भी एंट्री टेस्ट वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। पता नहीं वो पेपर कहाँ से लेके आते हैं। तो उसमें अगर क्वालिफाई नहीं कर सके तो फिर आपने यानी इंटरमीडिएट इज जस्ट फाउंडेशन है, जस्ट बेस लाइन है। अभी तो आपको बहुत ज़्यादा आगे जाना होता है। तो उसमें सबसे पहले ये है कि फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, फैमिली को उस बच्चे के साथ ज़रूर खड़ा होना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर आप इसमें कामयाब नहीं हुए तो कोई बात नहीं, एडवोकेसी में एडमिशन ले लें। एडवोकेसी में एडमिशन ले लें, आप बैरिस्टर बन जाएं। आप यानी कि बहुत सारे हमारे नाम है ऐसे, आप आसमा जहांगीर बन सकते हैं, आप एतज़ा हसन बन सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं जिसमें आप नाम कमा सकते हैं। तो ऐसे थोड़ी है कि आप बस मेडिकल प्रैक्टिशनर नाम बने तो दुनिया ख़त्म हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें हमारे समाज को, हमारे सिविल सोसाइटी को
और हमारे असातिज़ा को, हमारे पेरेंट्स को और हमारे समाज को उस स्टूडेंट के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो उस एग्ज़ाम को जो है ना क्वालिफाई नहीं कर पाता। फेलियर नहीं है, फेलियर एक अलग बात है। फेलियर का मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाना है। सब कुछ कभी नहीं ख़त्म होता जब तक आप ज़िंदा रहते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मेडिकल प्रैक्टिशनर ना बने, आप प्रैंकर बन जाएं। आप 7 साल में जितने पैसे कमाएंगे ना, मेडिकल आप 4 बंदे वो रख सकते हैं मेडिकल वाले। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खाली यानी कि कोई काम कर लें, कोई अमेज़ोन पे कोई काम कर लें, तो 7 साल की मेहनत में आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। स्कॉलरशिप पकड़ें, बाहर चले जाएं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेडिकल डॉक्टर नहीं बन सके तो डॉक्टर आप PhD करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो ऐसे थोड़ी है। तो आप लोग जो है ना नरगिसियत से भी बाहर निकलें। हमेशा ये चीज़ रखा करें कि अगर कामयाबी है तो नाकामी का हिस्सा जो है ना, या जो यानी कि डिस्क्वालीफाई वगैरह वर्ड है, तो उसके लिए एक अकोमोडेशन रखा करें, उस चीज़ को साथ रखा करें। तो आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे तो आपको दुख नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं होगी।